हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट्स। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम नोट कर लीजिए चैप्टर का। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उसी के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट्स भी इसके सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या बोला गया है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1। एक के बराबर इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नोट कीजिए इसको, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। बस ये हिट एंड ट्रायल वाली बात है, या फिर आप थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो अच्छा होगा, है ना। कैलकुलेट करके देख ले कि हाँ इसमें एक आएगा या एक से कम ज्यादा आएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कौन से ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। अब देखिए, जैसे अगर हम ऑप्शन ए से शुरू करें, क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2/4 इंटू 18। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3/4 इंटू 18, ये आ जाएगा। अब देखिए, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 आएगा। हमें तो वो चाहिए जो एक के इक्वल नहीं है। अगर हम बी पार्ट को देखते हैं, तो बी में क्या है, -2 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -2 की पावर 7। ठीक है, तो अब देखिए, न्यूमरेटर में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं। तो -2 की पावर 3 प्लस 4 बटे -2 की पावर 7, ये हो जाएगा -2 की पावर 7 बटे -2 की पावर 7। और ये तो सेम ही है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3 बटे 5 इंटू 25। बहुत अच्छे, 3 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। 5 की पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 और बटे 5 इंटू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया, 5 की पावर 3। डिनोमिनेटर में कितना आ गया, अगेन 5 की पावर 3। ठीक है, और फिर हम डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को घटा देंगे। 5 की पावर 3 -3, 5 की पावर 0 यानी ये भी 1 आ गया। तो बेसिकली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, डी, जो सही है ना। तो अगर आप डी से स्टार्ट करते तो पहला ही ऑप्शन मिल जाता आपको, जो एक नहीं होता। कैसे, यहाँ पे न्यूमरेटर में है 2 की पावर 4, डिनोमिनेटर में है 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। ये हो गया 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 3 आ गया। 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 की पावर 3। अब हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, है ना, डिवाइड हो रहे हैं ना,
तो 2 की पावर 4 माइनस 3 कितना आ गया, 2 की पावर 1 यानी 2। तो यही है करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16th है। यहाँ पे 2/3 की पावर 3 और 5/7 की पावर 3। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेस सेम है बच्चों, ठीक है। बेस क्या है इनके, सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है। इस केस में बेस अलग है, पावर सेम है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेसिस गेट्स मल्टीप्लाइड, बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर लें इस क्वेश्चन को पहले आप। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, इसमें तो डी था ऑप्शन। अब ये 16th वाला देखिए, यहाँ पे है 2/3 की पावर 3 इंटू 5/7 की पावर 3। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या होगा, बेस अलग अलग हैं, तो a इंटू बी की पावर m। बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सेम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी 2/3 इंटू 5/7 की पावर 3। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमें इन्हीं में से मिल गया, 2/3 इंटू 5/7 की पावर 3। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करें। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बोला है इन स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज रिटर्न एज k⁻⁸ 8। ये होना चाहिए -8, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं k इंटू 10⁻⁻8। -8 नहीं, 80 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। क्या लिखना है, 82903 1 2 3 4, इसके आगे 4 जीरो है ना। तो हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, हमें डेसिमल लगाना है या लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के, मतलब 8 को छोड़ के। तो डेसिमल के राइट में कितने डिजिट बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी बेसिकली हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ पे एक के आगे 8 जीरो हों। तो अकेला खाली डिवाइड तो कर नहीं सकते किसी नंबर से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सेम नंबर से, तभी तो ये इक्विवेलेंट आएगा रैशनल नंबर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब जो डिनोमिनेटर वाले ये जीरो हैं, उनका तो काम होगा कि डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, है ना, 8.29030000। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी जगह हम आ जाएगा 10⁻⁸ ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए हम अगले टाइप के सवाल यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन।
जिसमें आपको बोला गया है कि ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, आपको खाली स्थान दिए गए हैं, उनको फिल करना है, भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या बोला गया है। -2⁻31 इंटू -2⁻13 इज इक्वल टू -2 की पावर कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। बस यही रूल यहाँ पे लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, -2⁻31 इंटू -2⁻13 इज इक्वल टू -2⁻31 प्लस 13। ये आ गया -2⁻31 प्लस 13 कितना हो गया, 44। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे जो कि 24th। तो बच्चों नोट कर लिया है। अब देखिए 24th वाला, यहाँ पे आपको बेस सेम दिए हैं, और डिवीजन के केस में क्या होगा, अगर डिवाइड हो रहे हों तो क्या आ जाएगा। तो बेस सेम है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, पावर्स घट जाएंगी, यानी -3 की पावर 8 -5 कितना आ गया, -3 की पावर 3। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, बस इसकी पावर क्या होगी ये बताना है, बता सकते हैं इजीली। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें है 11/15 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनटू, यहाँ पे क्या है नहीं पता, लेकिन इसकी पावर 5 है, इज इक्वल टू 11/15 की पावर 9। तो देखिए यहाँ पे भी अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या रहा होगा कि इन दोनों की पावर्स ऐड हो गई। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या रहा होगा, देखिए 11/15 की पावर 4 है। अगर ये होता 11/15 की पावर 5, तो ये क्या हो जाता, 11/15 की पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 11/15 की पावर 9, है ना। तो यहाँ पे 11/15 ही आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्लैंक्स फिल करने हैं तो आपको अपने हिसाब से इनको देखना पड़ेगा अपने नजरिए से। चलिए अगला सवाल है ये। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पावर्स क्या हैं, क्या हो रही है, बेस सेम है ना, -1/4 है की पावर 3 इंटू -1/4 की पावर क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, -1/4 की पावर 11 हो गई। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4 की पावर 3, इसमें कुछ हमने पावर जोड़ी, और क्या आ जाएगी इसकी पावर, ये आपको बतानी है, -1/4 और इसकी पावर 11 आ गई। तो ऐसी कौन सी पावर आप जोड़ रहे हैं कि 11 आ जाए, तो देखिए 3 प्लस x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11 -3, x इज इक्वल टू 8। तो 8 रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो आप बोल सकते हैं -1/4 की पावर यहाँ पे 8 होगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों।
चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको 7/11 ये रैशनल नंबर है और इसकी पावर दी है और इस पूरे की पावर फिर से दी है। तो हमें पता है कि a की पावर m है और इसकी पावर अगर n है तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में a की पावर m इंटू n पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी सेम केस होगा। देखिए 7/11 है, इसकी पावर 3 है इंटू 4, इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या आ जाएगी 7/11 की पावर 4 से 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 6/13 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 6/13 की पावर 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले तो होगा कि a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 6/13 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 6/13 की पावर 5 इंटू 2। कितना आ जाएगा, 6/13 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 6/13 की पावर 5 इंटू 2 भी 10 होता है। तो अब एक और चीज है कि भाई a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n पावर्स घट जाएंगी यहाँ पे। तो 6/13 है ना, ये इसको 13 लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पे ये 13 है, 13। तो 6/13 की पावर 10 है, इसमें से 10 घट जाएगी, तो 6/13 की पावर 0 आ जाएगी। हमें खाली ये पूछा है कि 6/13 की पावर यहाँ पे कितनी होगी, वो 0 होगी। नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, सेम रूल अप्लाई होगा। -1/4 है, इसकी पावर 16 की पावर 2 है, यानी सेम होगा a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। सेम यहाँ पे करेंगे, -1/4 की पावर 16 इंटू 2। तो ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -1/4 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो यहाँ पे 32 आपका आंसर होगा। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए 13/14 13/14 की पावर है 5, डिवाइड करना है हमें इसको। कोई बेस है जिसकी पावर 2 है और उत्तर आ जाता है, बेस सेम रहता है आपका,
और पावर हो जाती है 3। तो यहाँ पे बेस क्या रहा होगा, यही सोचना है। तो बच्चों बेस सेम रहा होगा, और जब डिवाइड है, डिवाइड के केस में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो पावर घट जाती है, यानी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे 13/14 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 13/14 की पावर 2 इज इक्वल टू 13/14 की पावर 3 होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2, है ना, 13/14, तो 13/14 यहाँ पे लिख देते हैं, 13/14 आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सरल सवाल है। इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस सेम है, a की पावर 6 इंटू ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 0। तो बेस सबके सेम है, पावर ऐड कर देंगे, 6 + 5 + 0 कितनी आ जाएगी, 6 और 5 11, तो a की पावर 11 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की पावर 11 विल बी करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखिए। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं। ठीक है, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो लाख की जगह तो 1 आ जाएगा, है ना। कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁵ जितनी जीरो है उतनी पावर आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। तो अब आपको ये बताना है कि 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, और जितनी जीरो होंगी 10 की उतनी पावर आ जाएगी। तो ये वाला छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं हमने, उनको आप अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।